अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब वक़ाल तआला रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला
ताला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन मोहने नबी मन ठार नबी तेरी जात दिया क्या बताने जे बोलन मुँह हुल खिड़े गुफ्तार दिया क्या बताने अनवार दिया बरसाता सन एक दूजे नु कहंदियां राता सन जिस रात दे तड़के आ पाए उस रात दिया क्या बताने। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों अजीज व दोस्तों, आज की ये बाबरकत बारौनक महफिल रसूल पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान से किसी आदमी की जिंदगी के हालात या दुनिया के अंदर कोई नामवर शख्सियत हो, आप उसकी जिंदगी के हालात जब जानेंगे तो तारीख का सहारा लेंगे और तारीखी वाक़यात उसकी जिंदगी के कारनामे कहलवाएंगे। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तो आपकी जिंदगी को तारीख के साथ ही जोड़ेंगे, आपकी जिंदगी सीरत कहलवाएगी। और अल्लाह ने इतनी अजमत और शान दी आपकी मुबारक जिंदगी के लम्हात को कि सारी कायनात के लिए कामयाबी का नमूना बना दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी आपकी जिंदगी का हर अमल दुनिया की नाकामियों से कामयाब होने का और आखिरत की जिल्लतों से बचकर हमेशा की कामयाबी का और अल्लाह की मोहब्बत और उसकी दुनिया के अंदर मदद और सहारा लेने का आपकी मुबारक जिंदगी के तरीके बेहतरीन एक जरिया। बाद हजरात यहाँ मैं छोटा सा अर्ज कर दूं, हमारे नात खान हजरात भी, क्योंकि हम सारे सीखने वाले हैं और हमारे खुतबा हजरात मेरे समय हम कभी कभी जब खिताबत के जोहर दिखाते हैं तो फिर कहते हैं नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर अगर किसी को अवामुन नास में से तलकीन करते हैं फिर उसे कहा जाता है ये दुरूद शरीफ पढ़ ले। फिर वो कहते हैं दुरूद शरीफ बड़ा वाला पढ़ो कि छोटा वाला पढ़ो। उसके सवाल के अंदर बेदबी नहीं होती, वो उसकी अपनी अकल के मुताबिक कह रहा है कि वो दुरूद पढ़ो जिसमें आल भी आए, औलाद भी आए, असहाब भी आए, या सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ो। तो उसको हम प्यार से यूं समझाएंगे कि दुरूद शरीफ में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जावे वो दुरूद छोटा नहीं होता बल्कि छोटा भी बड़ा हो जाता है। तो अल्लाह के नबी को आपके अलकाब आपकी शान से याद करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज का पहला सबक हम सीखने वाले हैं। और ये खानकाहें हज़रत मौलाना पीर गुलाम मुर्तज़ा साहब दामत अफ़यूदहुम जिनको फैज़ मिला चकवाल शरीफ की बड़ी खानकाह नक्शबंद से, अल्लाह इस फैज़ को इनकी नस्लों में और नमाजियों में मुतल्लिकीन मुहिब्बीन में अल्लाह जारी रखे। ये आपका एक मरकज है, इस मरकज की आपने देखभाल करनी है हर हाल। इसको उजड़ने से, बिखरने से, रसूमात की तरफ मंसूब होने से, बिदआत की भीड़ चढ़ने से, खराफात से आपने इस मरकज को बचाना है। कुरान और सुन्नत की यहाँ तालीमात हो
ताकि बाहर से आने वाला जो पूरे बाजार मार्केट में भी कि अपने घरेलू जिंदगी में अपने किरदार में आमना के लाल की मोहब्बत ना पा सके, उसे इस मरकज की चार दीवारी में खुदा भी मिल जाए, खुदा का मुस्तफ़ा भी मिल जाए। अल्लाह करे यहाँ ऐसे गुलशन आबाद हो जाए कि जिनकी खुशबू जन्नत की खुशबू के मिसल हो और वो खुशबू के जरिए अल्लाह जन्नत की हकीकी खुशबू अता फरमा दे। देखो भाइयों, मरकज बना दिया, ये बन गया, अब इसको आबाद करना है। आबाद आप नमाजों के सजदे से करेंगे और अपने बच्चों को यहाँ दीनी इदारों में भेज के करेंगे। कोई मदरसा छोटा नहीं होता। अगर आप घर की चार दीवारी में अपनी सलाहियतों को, अपने माल को और अपनी मोहब्बतों को लगावें तो आपकी घर की चार दीवारी का इदारा भी दारुल उलूम बन जाता है। और जब दारुल उलूम पर भी सलाहियतें और दुआएं और अल्लाह से मांगना और उस पर उसकी फिक्र करना छोड़ दें तो वो भी उजड़ जाता है। जैसा कि आप हज़रात के सामने कई एक मिसालें आई हैं, क्योंकि ये उम्मत जिम्मेदार बन के आई। या तो आज मस्जिद में सारे बैठ के कह दो जो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी से हम हाथ उठा बैठे। अगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी से आप हाथ उठा बैठे तो फिर भाई अल्लाह को भी आपकी परवाह कोई नहीं। चाहे हिदायत दे दे, चाहे गुमराह करे, चाहे माल दे दे, चाहे टुकड़ों पे तरसाए, चाहे ताजिर बनावे, चाहे फकीर बनावे, चाहे जिंदगी ईमान वाली देवे या गुमराह करके मारे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जात और किरदार में और अपनी जिंदगी के रोजमर्रा लम्हात में आप अल्लाह की मदद को और अल्लाह को शामिल हाल कर लीजिए। आपका नजरिया, आपकी सोच, आपके बच्चों की सोच, आपके बच्चों की तरबियत और मुस्तकबिल उन्हें अल्लाह से मिलावे, अल्लाह से दूर न करें। अगर बड़ा होकर बच्चे को बड़ा आदमी बनाना है, इंजीनियरिंग के शोबे में, वकालत के शोबे में, डॉक्टरी के शोबे में लाना है तो इसमें मकसूद अल्लाह को राज़ी करना हो, पैसा कमाना ना हो। फिर ये पेशा अगर आपने अपने बच्चों को ताजिर बनाना है, कपड़े का, जूते का, किसी चीज का, इसमें मकसूद अल्लाह राजी हो और अल्लाह की खुशनुदी हो तो आपका ये ताजिर भी क़यामत के दिन इसका हशर अगर तिजारत में हलाल और हराम को हराम जानकर अल्लाह से डरते हुए कारोबार करता रहा तो ये ताजिर भी क़यामत के दिन हदीस पढ़ाने वालों के साथ खड़ा होगा। इस ताजिर का हशर भी क़यामत के अंबिया के साथ होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कि जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े होंगे उनके पिछले दर्जों में उनकी उम्मत फरमा बरदार उनके पैगाम को लेकर आगे जाने वाली खड़ी होंगी। उनके साथ अल्लाह ऐसे डॉक्टर को, ऐसे ताजिर को, ऐसे वकील को जिसने अपनी वकालत के शोबे में मजलूम को इंसाफ दिलवाया और जालिम को उसके गुनाह की सजा दिलवाई और पैसे के लालच किए बगैर हक को बातिल की तमीज करता रहा तो ऐसा वकील भी हुजूर के हौज़े कौसर में खड़ा किया जाएगा। और वो आलिम, वो खतीब, वो हाफिज जिसने कहा मेरी क़िरात से और मेरी तबलीग से बल्ले बल्ले हो जाए, फरमाया उस हाफिज, उस कारी के मुंह में उसकी गालों पर क़यामत के दिन आग की लगामें पहनाई जाएगी। तो भाई आपको सुभान अल्लाह से भी हमें डर लगता है, आपकी वाहवा से भी हमें डर लगता है। जब आप हमारे सामने खड़े होकर तारीफों के पुल बांधते हैं डर लगता है। कितनी दूर से सफर करके हम यहाँ आए और फिर हमारी मेहनत कहीं यही ना रह जाए, हम साथ लेके तो जाना चाहते हैं। बस हमारी बदनसीबी महंगाई की वजह से, पेट्रोल महंगा होना, हर बंदे के पास सहूलियात के इंतजाम न होने की वजह से मामलात के तय में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, कुछ लेन देन में कमियां पेशी आ जाती हैं। इस मर्ज पर जो हमारा मुंह बनता है अल्लाह हमें माफ फरमावे। और जरूरियात तो अल्लाह ने हर एक के साथ जोड़ रखी हैं। जिस तरह भाई हर एक आम आदमी खाता है, पीता है और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है तो अल्लाह ने उलमाए कराम को भी ये सोचने का मौका अता फरमाया। लेकिन उम्मत की भलाई की सोच इन सारी सोचों पे गालिब आ जाती है। ये काफी जितने ये सब में पूरी बैठे हैं और मजमे के अंदर उलमा बैठे हैं, ये काबिले तरस नहीं है, ये काबिले रश्क।
इनकी आनत, इनकी मदद, इनका ताआवुन, इनका साथ मकान में, दुकान में, कारोबार में, इनकी तनख्वाहों में तरस खा के नहीं करना, रश्क खा के करना। क्योंकि क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के दरबार में आएंगे जिनकी रिहाई के फैसले अल्लाह करेंगे। फिर रहमत आलम के दरबार में आपके हौज़े कौसर पर वो हौज़े कौसर पीने जाएंगे तो बाज़ों को रहमत वाले नबी प्यालों में, बर्तनों में हौज़े कौसर पिलाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बर्तनों में नहीं, अपने हाथों के चुल्हों में ऐसे हौज़े को अपने हाथों से पिलाएंगे। फरमाया वो उम्मत के उलमा होंगे। कुरान पाक इस नियत से हिफ्ज़ नहीं कराना कि खानदान में उसका बना तो मेरा बन जाए, एक होता है, लेकिन इसलिए कि असल तालीम का निसाब ये है जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया। कोई चीज़ अल्लाह ने अपने नबी को घटिया नहीं दी, आला से आला अता फरमाई। तालीम का निज़ाम भी आला अता फरमाया। फरमाया जब बच्चा ज़मीन पर अल्लाह का कुरान पढ़ता है या बड़ा कुरान का हाफिज बन जाता है तो 60,000 आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उस हाफिज़ कुरान के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। आप इस एजाज़ को मेरे बच्चों, किताबें पढ़ने वालों और कुरान करीम पढ़ने वालों, अपने आप को कभी हकीर न समझना और हिकारत की नजर से देखने वालों की मेरे लाडलों कभी परवाह न करना। आज आपको हिकारत की निगाह से देख रहे हैं, कल आपको देखकर जब आपके सरों पे ताज, आपके वालिदैन के सरों पे ताज, नबियों के पीछे वाला दर्जा 26वां दर्जा नबियों का, 25वां दाई कुरान के हाफिजों का, फिर ये सारे आज तरस खा रहे हैं, कल रश करेंगे और कहेंगे अल्लाह मौला दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को पहले कुरान का हाफिज बनाऊंगा फिर दूसरे शोबों में लेके जाऊंगा। ये दीनी इदारे आप हजरात के तामुन से चलते हैं। अगर हम आप हजरात को इकट्ठा करें, अपनी आप परेशानियां और दीनी तकाजों को सामने रखें, इस पर कोई मत मुंह बनाया करे। खबरदार, मैंने ये सख्त जुमला कहा, मुझे माफ कीजिए जो मैंने खबरदार कहा। अल्लाह के दरबार में आपकी बेकरामी की वजह से पकड़ ना हो जाए, लेकिन मैं खबरदार कहूंगा कि आप अपने सदकात को, अपनी खैरात को, अपने अतियात को हिकारत की निगाहों में लाकर, तेवरी चढ़ाकर, माथे पर बदलाकर, उकताकर, उकसाकर आप अपने सदकात को जाया कर देते हो। रहमत वाले नबी के एक सहाबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात फरमाते अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम, बात की और का नाम लेते थे नाबीना, बुढ़ापा ज़ौक़ भी आ गया। उनकी आदत ये थी कि घर के दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता, अपने चारपाई से दरवाजे तक रस्सी लटकाई होती और उसके सहारे चल चल कर फकीर को जाके उसके हाथ पे रख के आते साइल। घर वाले कहते हैं जी ये खिदमत का मौका हमें क्यों नहीं देते, ठोकर लगती है और रास्ते में रोड़ा पत्थर आ जाता है, हमें खदशा चोट न लग जावे और आप ये खिदमत हमें दे दीजिए। फरमाते दिल तो कर रहा है कि बैठे बैठे काम करूं, लेकिन ये अमल मैं इसलिए करता हूं कि मैंने आम बंदे से नहीं सुना, मैंने सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो बंदा फकीर को अपने हाथ से सदका देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। मैंने कहाँ सदका दे रहे हो, कहाँ 58, 54, 10 रुपए दे रहे हो, कहाँ ईमान पर खात्मा और बुरी मौत से अल्लाह महफूज फरमा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपने अपने बच्चों को, आप अगर खिलाड़ी है तो बच्चों को आपने वो आदत डाल दी, आप पहलवान हो तो बच्चों को वो आदत डाल दी, आपके पास कोई हुनर है तो आपने बच्चों को वो आदत डाल दी। अपने बच्चों को सखावत की आदत डालिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह आपको पता है का क्या कि जिब्राईल को अल्लाह ने, इब्राहीम को अल्लाह ने अपना खलील क्यों बनाया, दोस्त क्यों बनाया? का क्यों? का उसका दस्तरखान बहुत वसी था, दस्तरखान की वुसअत की वजह से, मेहमान नवाजी की वजह से वो अल्लाह के खलील बने। और बाद मर्तबे मेहमान ना आता तो रोने लग जाते, और मेहमान ना आता उसको तलाश करने के लिए मीलों दूर चले जाते। ये किनको सुना रहा हूं जिन्होंने अभी तक भाई के हक के ऊपर कब्जा किया हुआ है, माजरत। ये किनको सुना रहा हूं बहन ने डर डर के किसी से कहलवाया,
हालात ठीक नहीं है तेरे बहनोई के, अब्बू की जायदाद में से हिस्सा दे। उसने कहा आज के बाद चकवाल में ना आना, ये उसको सुना रहा हूं भाई। अब थोड़ी बहुत समझ हमें भी आने लगी। हमने मौलाना अब्दुल मालिक साहब से आते बचपना गुजरा, बहुत सारी अपने अंदर आदत थी, लेकिन बड़ों की सोबत के अंदर रहकर, मस्जिद के अंदर रहकर मस्जिद का माहौल ना मिले, 24 घंटे कुरान की महफिलों में रहते हमें माहौल ना मिले। हमने मिन्नतें की भाई अब्दुल मालिक की, भाई भूखा भेज देना, भूखा रखना, कोशिश करना बेनमाजी के घर ना बिठाना, न बेनमाजी के हाथों का खिलाना। आप मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी, मेरे तकवे, मेरी दाढ़ी को देख के कर रहे हो, जब इसके अंदर मैं म्यार के अंदर पूरा, ये पैसों से नहीं बनेगी। आपका तकवा, आपकी पाकीज़गी, आपकी तहारत, आपका मुत्तकी होना, आपके अंदर इखलास, खशियत इलाही का गलबा होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से मोहब्बत। मैं कसम उठा के कहता हूं उलमा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हर एक के घर में टांगे पसार के मत बैठा करो। तुम अपने घर के अंदर तुम्हारी हलाल औरतें हलाल रिज़्क़ पकाती हैं, उनको तरजीह छोड़ दो बाहर का खाना। तुम 1 साल के बाद कोई जलसा करे, तुम पूरा साल 5 वक्त की नमाजें पढ़ाओ, अजान में तुम दो, जुमे के खुतबे तुम दो, तहज्जुद तुम पढ़ो, सलात और तस्बीह तुम पढ़ो, 1,500 के मजमे को कुरान सुनाओ। उनको तो आबाद कर देते हो खुदा का कुरान सुनाकर, और उन्हीं के घरों में बेनमाजी के हाथ का खाना खाकर अपने ईमान को उजाड़ देते हो। तुम्हें क्या हजरत अहमद अली लाहौरी याद नहीं आता? 13 दिन बहरी जहाज में सफर करता रहा, पता लगा पकाने वाला वो बर्ची बेनमाजी है, चने खा के गुजारा किया। 13 दिन बेनमाजी के हाथ की रोटी नहीं खाई, कब्र में से खुशबू ऐसे नहीं आ गई। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके लिए हम कहते हैं सर बका सर बुलंद देवबंद देवबंद, ये ऐसे नहीं बने। जिस घर में कोई मुरीद दावत करता, आप उसके घर तशरीफ ले जाते, फरमाते तेरे घर में शौकिया जानवर है, तेरे घर में कोई दादे की, बाबे की, पीर की तस्वीर लगी है, अगर है तो मैं नहीं जाऊंगा, पहले उसे उतार दे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया जिस घर में तस्वीर लगी हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता? क्या बता रोटी खाते खाते मौत आ जाए, बता मैं किसके हाथों में मरूंगा? नमाजों के अंदर लज्जत ना आना, ध्यान ना आना, मच्छर के काटने से अल्लाह का ध्यान हट जाना, बिजली चली जाए अल्लाह की तरफ से ध्यान हट जाना। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे। कुछ अरसे के बाद आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे अपने बेटे शाह सदरुद्दीन से, ये मेरा दामाद तन्हा तन्हा है, तेरी माँ ने मुझे कल कहा कि तेरी दूसरी बहन होगी जवान, तो क्या इसका निकाह उससे न कर दे? अब वो क्या, अब्बू आप करो या ना करो मैं नहीं करता, मेरे बहनोई का नफ्स ही नहीं मरा। वो कहने लगे बेटे तज़किये में, इल्म में, अमल में, जिक्र अज़कार में तूने कौन सी ऐसी चीज देखी कि तेरे बहनोई का नफ्स नहीं मरा? उन्होंने कहा मुल्तान की गर्मी सख्त है, कल फजर की नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, मेरा बहनोई गर्मी से बचने के लिए सफ में खड़ा होकर अपने कुर्ते के दामन से पक्का झर रहा था। भला ये भी कोई तकवा है? अल्लाह के सामने खड़े होते हुए जिसे गर्मी सर्दी का एहसास हो, अभी इसका नफ्स नहीं मरा, माजरत के साथ पैसा ना देखना, इंसान का म्यार देख के मेरी बहन का रिश्ता देना, वरना मैं इस रिश्ते के लिए तैयार कोई नहीं। तलाकों की फाइलें अदालतों में क्यों पड़ी हुई हैं? उसकी वजह यह है भाई कितने बाहर हैं और कितने अंदर है। पहली बेटी ब्याई की जहेज कितना दिया था, इसको कितना देंगे, लड़की को गाड़ी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, आंखें बंद करके रिश्ता कर दिया। फिर तवीज लेते फिरते गुलाम मुर्तज़ा साहब से, तवीज दे दो जी, घर नहीं बन रहा, तवीज से घर बनते हैं। फुप्पी को फोन हो रहा है तेरी भतीजी की शादी की तारीख रख दी, कह रही फ्रिज में लेके आऊंगी। मामू को फोन किया, उन्होंने कहा डिवाइडर मैं लेके आऊंगा। कुछ ला इतना सामान, पूरा खानदान सामान लेके आया। भाई मेरी बदनसीबी, मेरी बेटी को पूरे खानदान ने जहेज के ट्रक तो दे दिए, लेकिन पूरे खानदान में से एक भी मेरी बेटी की तरबियत नहीं दे सकता। मामू ने भी हाथ, फुप्पी ने भी हाथ, माँ ने भी हाथ खड़े कर, लाख लाख रुपए का जोड़ा तो पहनी, लेकिन जुबान पर ऐसा बोल था कि दिलों को चीर कर रख दिया, खानदानों को तोड़ कर। ये हमारी कारकर्दगी है।
4 बेटियां अल्लाह ना करे, एक नाराज होकर घर बैठी, दूसरी का तलाक, 2 का रिश्ता ही नहीं आ रहा। ये जिंदगी मर गए इससे अच्छा है। बाप मजमे में कह रहे हैं छोटो छोटो जी, छोटो जी मुझे कोई बार नहीं है, 4 बैठी खा रही है, कौन खा लेगी, लानत है। उसका भी गला घोड़, तू भी ग्रेनेड के अंदर मर जाते इस गाड़ी के लिए। बेटी पे आने के बाद बाप तो मुसल्ला नहीं छोड़ते थे, और आंसुओं की डोलियों में एक बाप ने अपनी बेटी की डोली उठाई और कहने लगा, बेटी तुझे ऐसा जहेज में तोहफा दूंगा, कायनात मर के भी जिंदा हो तुझे ऐसा तोहफा नहीं देगी। उन्होंने कहा अब्बा क्या देगा? कहा पता है तेरे जहेज में मैंने तुझे तोहफा दिया, तेरी डोली कंधे पर उठा के 3 मील तक रो रो के तेरे लिए दुआएं करके गया हूं। रोटी की कमी नहीं, खानदान में जैसी रोटी मैंने नहीं रोटी किसी ने। किरदार के अंदर इतनी कमी कि घर में जाने की एक दिन की बात थी, माँ को, बाप को, बहन को, भाइयों को घर से दूर कर दिया। ये किरदार पेश कर रहे। जिस किरदार को आपने मोबाइलों की, फेसबुकों, टिकटॉक पे पसंद किया, उस किरदार ने तुम्हारे सर में जूते मारे। मेरे लाडलो, मेरी बात याद रखना, बूढ़े हम हो चुके, जिंदगी का पता कोई नहीं, दांत कह रहे हम निकलने को तैयार हैं और पांव चलते चलते रुक जाते हैं, हाथों में राशि शुरू हो गए। मेरे बच्चों, सारे फैसले खुद करना, लेकिन शादी का फैसला माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत नफीसा, हजरत खदीजा की सहेली और गुलाम मैसरा ये खदीजा का रिश्ता लेके आए कि खदीजा आपसे निकाह करने की तलबगार है। हुजूर की निगाहें नहीं थी, ना अम्मा, ना अब्बा, ना बहन, ना भाई। अखियां गीली हुई, पलकें लाल, पलकें गीली, आंखें लाल, कोई नागवारी हुई। खदीजा बूढ़ी है ना, 2 जगह पहले भी आई गई है, लेकिन माल में, किरदार में नंबर 1 है। फरमा बात ये नहीं है मैं 25 का वो 40 की, बात ये है मेरा कोई बड़ा रिश्ता करने वाला है ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं? ऐसा कर, ये सामने मेरे घर चाचे अबू तालिब का, ये सामने घर मेरे चाचे अमीर हमजा का, दोनों के दरवाजे पे चला जा और खदीजा का पैगाम चाचे को दे। मेरे से पूछने की जरूरत कोई नहीं, मेरे चाचे मेरे बड़े हैं, अगर वो हाँ कर दें तो तू जाके खदीजा को कह दुल्हन बन, मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। अगर वो ना कर दें तो खदीजा से कहना नाराज ना होना, मोहम्मद के चाचों ने ना कर दी है। मैंने यहाँ तो चाचा शादी में बैठते ही नहीं। भतीजी और भांजी की शादी में चाचा और मामा को कानों के अंदर बातें करते देखा, साडा ना नहीं लेना, ओ यार तू तो मेरा जिगरी है, ब्याह करो तो पहले पूछते लेना सी। ये चाचा अपनी भतीजी का घर बर्बाद कर रहा है, इसे डर नहीं लग रहा कि भतीजे के घर को बर्बाद करो, 3 मेरे घर में भी बैठी है। सुबह से बाजार में गए, शाम को वापस आए। पागल थे आप लोग? मकसद था आपके बाजार जाने में कुछ रोकड़ा कमा के लावे। हर बंदे का जो जहां जा रहा है वहां एक टारगेट है, वहां एक मंजिल है, एक मकसद है। मकसद के बगैर तो बंदा किसी को पसीना उधार नहीं देता। आप इतना बड़ा हजारों का मजमा मस्जिद में आया, क्या मकसद है? कि मौलवी के बोलों के अंदाज को सुनना है, गुलाम मुर्तज़ा साहब के बुलावे की लाज रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, चलिए और हमारा वक्त ना ज़ाया कीजिए और अपना ना ज़ाया कीजिए। अगर दामन पसार के बैठोगे, अल्लाह करे मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जावे जो आपकी तरबियत और मेरी तरबियत हिदायत का जरिया बन जावे। ये जुस्तुजू, ये कोशिश, ये तड़प, ये लगन लेके बैठो मेरे बाबू। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, अल्लाह बगैर तलबे को हिदायत नहीं दिया करता, तलब लेके बैठना पड़ेगा। सालन रोटी बर्तन में आएगा, पैसा सोना चांदी झोली में आएगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत झोली में नहीं आती, दिलों के अंदर आती है। आपका रुख चेहरे का मेरी तरफ है, लेकिन माजरत दिल का रुख इस तरफ इधर नहीं है। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मैंने तेरे मुँह उधर कर ले। अगर मुंह और चेहरे की खासियत होती और चेहरे के म्यार से इंसान की कामयाबी और नाकामी होती तो फिर बिलाल तो कभी कामयाब ना होता। काले रंग वाले तो रह जाते, अब्दुल्ला
बिन उम्मे मक्तूम तो आंखों के बगैर थे, वो तो कामयाब ना होते। सुलेमान फारसी तो लुटता पिटता है, कामयाब ना होता। अल्लाह के हाँ मेरे अजीजों, कामयाबी का मियार जो है वो इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अपने रुखों को बदलिए। अपने 4 नबियों ने दुआ की है अपनी औलाद के लिए। अगर मैं यह दुआ का जिक्र करूं तो हजरात के कहाँ फर्ज है, कहाँ जायज है, कितने लिखे कितने लिखा था, कितने भी कुछ नहीं। मैं कहूंगा लिखा है, तू कहेगा नहीं लिखा, मैं कौन, तो खामखा लड़ाई हो जाएगी। रूट बोते पानी के कुएं, वहां के कुएं का पानी बड़ा मीठा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक समझा, हाँ वो भेड़िया समझा कि इस बाग के आर पार जा सकता है। भेड़िए ने बाग को उजाड़ने की कोशिश तो की, हमला तो बड़ा किया, लेकिन भेड़िया नाकाम हो के आया, इसलिए कि उस बाग की बाड़ें बड़ी गैरत वाली मजबूत थी। तो भेड़िया नाकाम हो के वापिस आ गया। मालिकों को तेरा बाग उजड़ा नहीं है, तेरा बाग सरसब्ज़ शादाब है, अपना बाग तो वापिस ले जा। कोशिश करना घर के मामले, जमीन का तनाजा हो घर में निपटाइयो, भाइयों की जायदाद का मसला हो घर में निपटा लेना, बहन को हिस्सा दो घर में कर लेना, बाप से बयान दिलवानो घर में कर लेना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में, पीर साहब की खानकाहों में, पीर साहब की दुआओं में जिस बाप का नाम बोला जाता था, गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकलता? उस बाप को अदालत के कटहरे के अंदर पुकारा जा रहा है। बहनों को कौनिया कमर में मार मार के कह रहे उच्ची बोल उच्ची बोल, और सुनते उच्ची बोल उच्ची बोल, इतने अंगूठे ला देते। जब घर से निकल गई, तुझे हक देने के लिए मां जाई, अदालत के कटहरे में चली गई, फिर तेरे पास जमीन का टुकड़ा रह गया, इज्जत तो अदालत में छोड़ के आ गया है। ओ लोगों, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, कुरान गैरत वाला, अल्लाह अकबर, मेरा रब गयूर गैरत वाला, उम्मत को भी गैरत का सबक दिया है। अल्लाह ने आज 4 पैसे दे दिए, मेरे अजीजों आप पैसे बाहर निकल गए, आम बंदा तुम्हारे मन को भाता नहीं। यकीन करो अच्छे अच्छे लोगों के सलाम का जवाब नहीं देते। सारी जिंदगी गांव देहातों में मट्टी में एक खेत में खेलते रहे, एक खेत में रुलते रहे, एक बर्तन में खाते रहे, एक बर्तन में पीते रहे। भाई का जोड़ा सालों साल भाई पहनता रहा, भाई का जूता पहनता रहा, भाई की किताब में पढ़ता रहा, भाई का बस्ता उठाता रहा। आज पैसे की तमीज ने इतना फर्क दे दिया कि भाई भाई का रिश्ता ही फीका पड़ गया है। ये तो अल्लाह की तकसीम है मेरे अजीजों। चकवाल की शहर में किसी को अल्लाह ने प्लाजे दे दिए, ये तो मालिक का कानून है, उसकी बेनियाजी। किसी को अल्लाह ने रेडी खड़ी करने की जगह न दी, इसके अंदर कसूर भाई का नहीं, निजाम मेरे अल्लाह का है। हलीमा की गोदों में खेलने वाले, फीमा की लोग गोद में लोरियां लेने वाले, या रब्बी अब किलाना मुहम्मदा के तराने सुनने वाले, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में मारे खा खाकर, चेहरा लौलहाल करा कर, ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर, जब मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा चले गए, मदीने से फिर अल्लाह ने फतह मक्का का हुक्म दिया। 8 साल के बाद मक्के वापस लौटे, फाते मक्के बल के आ गए, चाबियां नबी के कदमों में, दरवाजे मगतुल्लाह के खोल दिए गए। किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं थी कमली वाले की तरफ मैली आंख से देख सके, हर एक ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हीं घरों के अंदर मेरे अजीजों जब नंबरदारों के घर थे, जब मक्के के सरदारों के घर थे, उन्हीं घर के अंदर हलीमा की बेटी हजरत शीमा लोरियां देने वाली का घर था। 2 बच्चे फुदकते आए, खेलते आए, रहमत वाले नबी के चेहरा अनवर को देखा, दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाकर अम्मा को कहा, अम्मा आज वही मोहम्मद मक्के में आ गया, जिस मोहम्मद को सीने पर, जिसको लिटा लिटा कर सीने पर, हमें सीने पर लिटा लिटा कर, जिसका मोहम्मद का नाम ले लेके अम्मा तो प्यार से मैं लोरियां सुना करती है, आज वो आ गए घर में। तुमने कैसा पाया? कि जो तो आंखों का रंग बताती थी वो नजर आई, जो चेहरा माथा कुशादा सीना चौड़ा वो नजर आया, अम्मा चेहरा मुबारक सारा नजर आया, वही आए हैं।
अम्मा कहती मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई मासी माँ। आज अल्लाह ने इतना ऊंचा शान अता फरमा दिया। अब बच्चे अम्मा जान बहन से मिलने वो भाई आएगा, गांव के अंदर भाई फेरा मार के किसी के जनाजे पर होके आता है, बहन पीछे फोन करती है, आई भी कोई नहीं, कहता टाइम ही कोई नहीं, इनकी दुआएं ले, इनसे वफाएं कर, कब्र में मेरा दीदो टाइम कायम नहीं आएगा, माँ बहनों की दुआएं काम आएंगी। अम्मा वो हमारे घर में आएंगे, माँ मैं हाँ करूं तो ना आए तो बच्चों का मान टूट जाए, ना करूं तो इनका दिल टूट जाए, मैं क्या करूं। कहने लगी थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा, मैं दरवाजे की तरफ लपकी, मेरे अंदर से पूछा मन दखल, बाहर से जवाब मिला अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैंने दरवाजा खोला, आसमान का सूरज क्या चमकता था, जिस तरह आमना का सूरज मेरे दरवाजे पे चमका। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े देखा, मैं हैरान से शुद्ध रह गई। इतनी देर में हुजूर ने हंस के फरमाया बहना सारी रीज़ें दरवाजे पे पूरी करेगी, अपने भाई को अंदर नहीं बुलाएगी, ना मेरे घर मंजा ना सोफा, ना मेरे घर बेड था ना मसहरी थी। वही जवानी की आदत, वही हिजरत से पहले की आदत। घर के बेड़े में आलती पालती चौकड़ी मार के बैठ गए, ना यूं का चादर लेके आ, ना यूं का रल्ली लेके आ। पहला बोल हुजूर की जुबान से निकला, मैं तो सोच रही थी किस चीज से ज़ियाफत करूं, जन्नत तेरे कदमों में हो, देखो तर तेरी झोली में, बता मेरे घर क्या खाएगा। पता है हुजूर ने बहन का गरीब बहन का क्या मान बढ़ाया। आपने फरमाया बहना सारे मक्के के चौधरियों ने अपने मकानों के दरवाजे खोल रखे थे, अपने डेरों के अंदर मसहरियां को तकिए लगा रखे थे, तरह तरह के जानवर दिबा किए थे, किसी ने ऊंट बकरा बेला दिबा किया था। कह रहे थे मोहम्मद आ जाओ दो लुलुए लगा जाओ। अगर अमीरों के घर में बैठ के खाता, बहन गरीबी का दस्तरखान बिछाकर मेरा इंतजार करती रहती, रब्बे अकबर की कसम पेट तो बढ़ जाता, लेकिन आज मेरी वजह से मेरी बहन के दस्तरखान का मान टूट जाता। मेरी बहनों मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, आज वो पुरानी आदत ताजा कर दे। वो जो सूखी रोटी पका के खिलाया करती थी आज वो खिला। अम्मा शीमा कहती है इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में था ही कुछ नहीं। मारे शर्म के मैं अंदर चली गई, इस इंतजार में कोने में खड़ी रही कि कोई बुलावा आवे, हुजूर को बुला के ले जाए। कि जब 2-4 मिनट घर की हालत को देखा, दीवारों से मिट्टी को गिरते देखा, फौरन मुस्कुरा के फरमाया बहना ताजा पकाने की जरूरत नहीं, कहाँ आटा गूंदेगी, कहाँ तवा चढ़ावेगी, ए मेरी बहना कहाँ आग जलाएगी, अभी मुझे बहुत सारा काम है, जो कल का रात का पक्का ले आ, फिर तेरे घर में ताजा खाऊंगा। हुजूर के जुमले ने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं कटोरी में सिरका लेकर कल रात या परसों की रोटी के टुकड़े लेकर सामने आई। मैंने कहा कमली वाले मेरे भैया भी तो घर में ही है, पता है मेरे लोगों न ठुड्डा मारा, ना नौकर में न ठुकराया, ना मुंह चढ़ाया, यूं नहीं कहा मुझे भूख कोई नहीं, बल्कि सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सिरके में डुबोकर अपने मुंह में डाल के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, आज जिसने बहनों के हाथ का मोहम्मद के मुंह में लुकमा खिला दिया। या तो बीवी इशारे करती है जब मैं तुम इशारा का उठ जाइयो, 1000 रुपए बच्चों को ईदी दिलवाने वाली, अगर खाला फुप्पी के हाथ से सब ना 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 तू रख तेनू बहुत जरूरत है, अना मैं तू ले आकर मानना तोड़ा कर गरीबों का। अगर बाप ने 5000 का नोट दिया, चाचे के पास 100 का नोट है, तो 5000 से ज्यादा इज्जत देना। ये नोट क़यामत के दिन अल्लाह की कसम तुझे रुसवाई से बचाएगा। दिल ना तोड़ना किसी का यारो। हमारा नमाज का म्यार ऊंचा, तहज्जुद सलात और तस्बीह का म्यार ऊंचा, जिक्र मुराकबे का म्यार ऊंचा, लेकिन दिल तोड़ने में देर ही नहीं करते। ऐसी कड़वी बात करेंगे सारा अमल धरे का धरा रह जाता है। आओ मेरे प्यारो आज एक दुआ करें, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हज़रत पीर जी को ज्यादा ज़हमत नहीं देता, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मेरे अजीजों आज से
ये दुआ पक्की आपने याद करनी है। ये दुआ सारे नबियों के सरदार से कहलवाई गई। अल्लाह ने ये दुआ कुरान में तोहफा दिया। रब्बाना, मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। बंदा सारी जिंदगी नमाज मस्जिद में पढ़ता है, तकबीर औला के साथ पढ़ता है, पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ता है, लेकिन मेरे अजीजों कभी ब्लड प्रेशर हो गया, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी फालिज का मर्ज हो गया, कभी दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ने वाले को जुमा भी नसीब नहीं होता, अपने घर के बिस्तर पे मरता है। अल्लाह ऐसे ऐसी मौत से पनाह मांगना, ऐसे वक्त से पनाह मांगना। जहाँ औलाद के लिए दुआ करो, जहाँ रिज़्क़ के लिए दुआ करो, साथ ये भी दुआ किया करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, सारी जिंदगी कलमे की मेहनत की, कलमे की तबलीग की, कलमा पढ़ पढ़ के सुनाया, तस्बीह के दानों पे कलमा पढ़ा, जिक्र अस्कार में कलमा पढ़ा, खानकाहों में कलमा पढ़ा, कलमा ईमान बचाते बचाते सारी जिंदगी गुजर गई। अल्लाह, मौत के वक्त ये कलमा मेरे से छीन न लेना। सारी जिंदगी मुझे नमाजी कहते रहे, या अल्लाह मौत के वक्त नमाज का सजदा न छीन लेना। अल्लाह ऐसी मौत देना जब मुझे मौत आए तो आखिरी वक्त की नमाज भी अपने घर में बुला के पढ़वा देना। उसके साथ एक और दुआ किया करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआओं में मकान मांगते हो, अमेरिका इंग्लैंड का वीजा मांगते हो, दुआओं के अंदर मकान मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, दुआओं के अंदर अपने बच्चों की हिदायत मांगो, अपनी हिदायत मांगो। कोशिश करना मेरे प्यारो, अब यहाँ से तुम अपने घर को जाओगे, कोशिश करना अपने नौजवानों को बिठाना जो 4-4 घंटे अपनी सूरत मूरत को बनाने के लिए शीशे के आगे गुजार देते हैं, बाप के कदमों में एक मिनट किरदार बनाने के लिए गुजारते हैं। जाओ जाओ मेरा जीजो, उन बापों को, वो बाप अपने घरों में जाकर अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों से कहना, हो मेरे बच्चे, इस बुढ़ापे के अंदर अपने बाप को जलील ना करियो, इस बुढ़ापे के अंदर चिट्ठी दाढ़ी में अपने बाप का नाम अदालतों में ना कहलवाना। अच्छा लगेगा तेरे करतूतों की वजह से तेरा बाप थाने के बाहर खड़ा हो, तेरा बाप अदालतों के चक्कर लगाए, तेरा बाप जज और वकीलों की मिन्नतें करे, सफार से तलाश करे। ऐसा होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अल्लाह इन सफेद बालों का भरम रखना, अल्लाह अपने अलावा इन बालों को कहीं भी ना झुकाना। जिंदगी सवारो मेरे प्यारो, अपने घर की फिक्र करो, मुल्कों की फिक्र कर रहे, असेंबलियों की फिक्र कर रहे, अदालतों की फिक्र कर रहे। जो बच्चे तुम्हारे ज़ेरे साया तुम उनकी फिक्र नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ तो सही, अपने बच्चों को तुम क्यों वक्त नहीं देते? सुबह दुकान पर 7 बजे आते हो, रात 2 बजे दुकान बंद करते हो। दुकान को तो बना लिया, पूरे चकवाल में तुम्हारी दुकान मशहूर होगी, लेकिन किरदार ने, औलाद ने, खानदान में नाम डुबो के रख दिया। इसके लिए कभी कोई फिक्र नहीं। इब्राहिम नबियों की दुआ है, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मांगो अल्लाह से, रो रो के मांगो। और इत्तबाए सुन्नत के ताबेदार। यज़द पीर जी की मिसाल तुम्हारे सामने है। कहाँ एक गोशा नशीनों के बैठे हैं, लेकिन नाम अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर चमका रहा है। मेरे अजीजों, क्या इनके पास प्रोफेसरी है? क्या इनके पास वकालत है? क्या इनके पास किसी मुल्क की हुकूमत है? नहीं नहीं, आका की गुलामी का लिबादा ओढ़ लिया, आका की सीने में, आका की मोहब्बत सीने में आ गई। रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने इस मोहब्बत की बरकत से इनके खानदान के बच्चे बच्चे का नाम ऊंचा कर दिया। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। ओ भाइयों, बल्कि तो देखो, अगर यहाँ सिर्फ जुबान के जायके चखने आए तो फिर तुम्हें भी सलाम और मुझे भी सलाम। ना अपना वक्त जाया करो ना मेरा। अगर झोली फैला के बैठे तो मेरे अजीजों उठ के नहीं जाना जब तक अल्लाह को अल्लाह से नहीं ले लेना। अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने के लिए आया। जब मालिक कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, इब्राहीम बता इस घर की मजदूरी क्या मांगेगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झोली फैलाई थी, अल्लाह
कपड़ा मांगू घिस जाएगा, माल मांगू आज नहीं तो कल चला जाएगा, दौलत मांगू तो आने जाने वाली है। अल्लाह वो नेमत क्यों ना मांगू जो कभी खत्म ना होगी, दायमी नेमत है। इलाहुल आलमीन तेरी रहमत के जलवे क्यों ना मांग लो, वो क्यों ना मांग लो जिसके लिए तूने कायनात को सजाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग मांगता क्यों नहीं कहा मांग रहे, कहा या अल्लाह आज तेरे खजाने में वो मांगूंगा जिसे तुझे देते पता लगेगा, मुझे अपनी झोली में लेते पता चलेगा तेरे खजाने में भी एक है। क्या मांगता है, रब्बना व वसीम रसूला, अल्लाह मैं आज इब्राहीम तेरी झोली में तेरा मोहम्मद मांग रहा हूँ, फरमाया मेरा खलील दे दे। क्या करेगा, वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम, घर तो बना दिया, घर को आबाद करेगा, घर को आबाद करने वालों के सीने आबाद करेगा, उनका तज़किया करेगा, उनकी इस्लाह करेगा। देखो फिर तज़किया किया कि नहीं किया, अल्लाह अकबर। आए तो वो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आए तो वो थे जो जिंदा जानवर को तलवार मारकर उसका गोश्त काट दिया करते थे, आए तो वो थे जो मेरे अजीज औरत की कदर न थी, आए तो वो थे जब रहमत आलम दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त दो लड़ाइयां उरूज पर थी। एक लड़ाई को लड़ते लड़ते 80 साल हो गए थे, दूसरी लड़ाई को लड़ते लड़ते 20 साल हो गए थे, 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। आमना के लाल का, आयशा के हुजरे का सूरज चमका तो जाते हुए ये पैगाम दुनिया को दे के चला गया और दुनिया वालों ने जनाजा उठाया, हुजूर की चरपाई को कंधे पे उठाया, ये पैगाम सुनाते गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपको चकवाल का बहुत बड़ा शहर बाजार है, आपको हर चीज बाजार में मिलेगी। किरदार आपको अल्लाह वालों के कदमों में मिलेगा, किरदार कुरान वाली तालीम में मिलेगा, कामयाबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में मिलेगी। बंदा कहता सुन्नत ही तो है, करो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। खुदा पाक की कसम, एक पलड़े में हुजूर का एक तरीका रख दे, दूसरे पलड़े में सारा जहान रख दे, सारे जहान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, मोहम्मद के तरीके वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जितना आपको सुन्नत की तबाह में हुजूर की गुलामी में डालेगा, कुर्ब के मनाजिल तय करता रहेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलता रहेगा। तो आज अज़म करें, सबसे पहले अपने सर की से इब्तिदा करें, सर के बालों से इब्तिदा करें। दाईं तरफ मांग निकालना, दाईं तरफ मांग निकालना, ये यहूद और नसारा की अलामत है। बाल ऊपर की तरफ करना, बीच में मांग निकालना। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। 500 रुपया देकर सैलून में मेरे अजीजों हमाम वाले से टाइम ले लेकर बालों की कटिंग कराना गलत है, गलत है, गलत है। सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ ले जाओ और नीचे के ये बाल नीचे की तरफ लेके आओ। दाढ़ी तीनों तरफ से एक मुट्ठी, तीनों तरफ से एक मुट्ठी, तीनों तरफ से एक मुट्ठी, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। इससे कम कराना हराम है, हराम है। कम वालों पे फतवा है, ज्यादा वालों पे तकवा है। नियत करो इंशाअल्लाह सर के बाल भी संवारेंगे और दाढ़ी के बालों को भी सुधारेंगे को इंशाअल्लाह। 2 काम और करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और इसके हलाल कमाएंगे। करते हो सारे मेरे भाई 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमेशा खत्म नबूवत की चौकीदारी नसीब फरमावे, नस्लों में अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, हमें हमारे बच्चों को हुजूर के काम वाला बनाए। नबी का काम ये दावत मेरे अजीजों, खुद भी नेकी दूसरों को नेकी की तरफ लाना, खुद भी बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाना। करेंगे सारे इंशाअल्लाह ताला कोशिश। आखिरी तश्कील ये है